हिडन टैलेंट, ऐसा कहते हैं ना कि हर एक इंसान के अंदर उसका एक हिडन टैलेंट है, उसके अंदर एक अपनी पहचान बनाने का दम है, ताकत है और जज्बा है उसके अंदर। ये जो हिडन टैलेंट है ना, ये बहुत बहुत ज़्यादा यूज़फुल रहता है किसी भी इंसान के लिए, वो करियर अपॉर्चुनिटी ढूँढने के लिए, जो करियर उसको ऑटोमैटिकली सब देगा। उसको नहीं भागना पड़ेगा मुझे, वो करियर ढूँढने के लिए जो उसके पास ऑटोमैटिकली झोली में आके गिरा है। हाय एवरीवन, मैं हूँ आपका होस्ट करण रेड्डी और आज हम आपका ये हिडन टैलेंट ही फाइंड आउट करने वाले हैं। Arise, for the और hidden हम जानते knowledge हैं is सबसे now ज़्यादा कार्मिक awakened within हेवी जो you. प्लैनेट है वो हमारे सिस्टम के अंदर शनिदेव। शनिदेव इतने ज़्यादा हैवी हैं कि उनके साथ बहुत सी चीज़ें ऑटोमैटिकली कर्मों के अंदर, कर्मों के फल के अंदर जुड़ी रहती हैं, आती रहती। और वो चीज़ें इतनी ब्यूटीफुली इन सिंक चलती हैं कि हम आज उनको अंडरस्टैंड करने वाले हैं और डिकोड करने वाले हैं। और ये कंसेप्ट हो सकता है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो, इसलिए ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अब हम थोड़ा से हायर लेवल पर मूव कर रहे हैं। तो बहुत सिंपल सा पॉइंट है यहाँ पर, जैसे कि अगर आपकी शनिदेव जहाँ बैठे हैं, आपने भूख हर देव में, वो शनिदेव की राशि बन गई। और हम सबको पता है शनिदेव की 3 दृष्टियां हैं, तीसरी, 7वीं और 10वीं। तो अब हम मूव करेंगे शनिदेव की तीसरी दृष्टि पर। ये जो तीसरी दृष्टि है ना, ये सबसे ज़्यादा कार्मिक भी रहती है, क्योंकि आप ये भी नोटिस करोगे कि कभी भी इस तीसरी दृष्टि जिस भी घर पे पड़ रही है, उसने कभी भी आपको चीज़ें लाइफ के अंदर ऑटोमेटिकली नहीं दी, आराम से नहीं आई। और आपने इन चीज़ों पर लाइफ के अंदर टाइम एंड अगेन बहुत जोर लगाया है, बहुत खुद को पॉलिश करा है। बहुत ज़्यादा पॉलिश करने के बाद आपका आउटपुट दिखता होगा। जब हम पूरा गो थ्रू कर रहे हैं तो आपको आराम से अंडरस्टैंड करके समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। मैं कई बार आपको पहले भी कह चुका हूँ और मैं आज फिर से कहूँगा कि शनि देव कभी भी फुली नेगेटिव नहीं होते किसी भी इंसान के। अगर वो नेगेटिव भी बैठे हैं तो आप मेहनत करके, काम करके, कर्म करके उन्हें ठीक कर सकते हैं। और शनिदेव जिस दिन ठीक हो जाए उस दिन वो बियॉन्ड इमेजिनेशन, बियॉन्ड थिंकिंग इतना ज़्यादा उल्टाते हैं आप पर, इतने पैसे मिलते हैं आपको, इतनी ज़्यादा फेम, नेम सब मिलता है और वो ऐसी मिलती है जो सारी उम्र रहती। यही गिफ्ट है शनिदेव का। अब हम इसी गिफ्ट को समझने वाले हैं कि आपके लिए उन्होंने बेसिक अपने पास क्या रखा है। अब आप ये चीज़ समझिए कि जिस भी घर पर उनकी तीसरी दृष्टि डल रही होगी, जहाँ पर भी तीसरी दृष्टि डल रही होगी, जैसे भी डल रही होगी, उससे आपको ये भी समझना होगा कि जो वो घर है, उस घर के एट्रीब्यूट्स क्या हैं, उस घर के अंदर राशि कौन सी बैठी है, और जो उस घर का लॉर्ड है वो किन हालातों में, किन प्लैनेट्स के साथ बैठ। अब ये सारी चीज़ें एक सेशन पर डिस्कस करनी पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम मल्टीपल सेशंस रखेंगे इसके ऊपर। लेकिन आज हम सारी राशियां कवर करें, कोशिश मेरी यही है कि सारी राशियां कवर कर देंगे। और इसी के साथ यहाँ पर जो मेन फोकस एरिया होता है वो ये भी बनता है कि अगर आप ये समझ पा रहे हैं कि शनि देव से जो बॉन्ड बनती है, देखिए अगर जो घर बन रहा है, जिसके जिस तीसरी दृष्टि जिस घर पे जा रही है, उस घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, उस घर का मालिक नहीं, उस घर के अंदर जो प्लैनेट बैठा हुआ है, खाली है फिर तो बात ही अलग है। अगर कोई प्लैनेट उस घर के अंदर बैठा हुआ है तो उस प्लैनेट का पॉजिटिव एट्रीब्यूट निकालने में एड़ियां घिस जाएंगी, आपकी एड़ियां रगड़ जाओगे, तब जाकर
उस प्लैनेट का पॉजिटिव एट्रीब्यूट दिखना शुरू होगा। दिखना कह रहा हूँ मैं सिर्फ। और ये बहुत बहुत ज़्यादा हाईली एसेंशियल है, क्योंकि हमें वो प्लैनेट ठीक करना है। वो ही काम आपके लिए बना था और आपको वो प्लैनेट भी ठीक करना पड़ेगा। और अगर उस राशि का लॉर्ड कहीं पे नेगेटिव बैठा है, उसको भी बचाना है, वापस लाना है। नहीं लाओगे तो ग्रोथ अच्छी नहीं मिल पाएगी। नहीं लाओगे तो लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल पाए। और हम चाहते हैं एक स्टेबल लाइफ मिले, हम चाहते हैं कि एक अच्छी ग्रोथ मिले, हम चाहते हैं कि चीज़ें स्टेबलाइज हों, मूव करें पर्टिकुलर डायरेक्शन में, और हमारे लिए चीज़ें ग्रोथ की तरफ चलें। आफ्टर ऑल किसको चाहिए एक ऐसी लाइफ जिसके अंदर रोज मेरे को टेंशन है कि रात को रोटी मिलेगी या नहीं मिलेगी? किसको चाहिए एक ऐसी लाइफ जिसमें उसको रोज बिजनेस की टेंशन पड़ी हुई है कि अगले दिन क्लाइंट आएगा कि नहीं आएगा? किसको चाहिए ऐसी? हमें लेकिन सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे ना। सोल्यूशंस निकालने पड़ेंगे, क्योंकि अगर कार्मिक हैवी है शनिदेव, तो साइड बाय साइड ये भी बात का ध्यान रखो कि अगर वो कार्मिक हैवी हैं तो वो बहुत कुछ दे भी सकते हैं। कर्म अगर सारे उनके पास हैं, तो ऐसा तो है नहीं कि कभी लाइफ में आपने पिछली जो लाइफ निकली है आपकी, उसमें कभी आपने कोई पॉजिटिव कर्म किया ही नहीं होगा। सिर्फ नेगेटिव थोड़ी किया है। हमें तो पॉजिटिव भी चाहिए ना उनसे। जल्दी जल्दी नेगेटिव उतारो और पॉजिटिव निकालना शुरू करते हैं। अब ये नेगेटिव उतारना कैसे, उसी पे आज का सेशन अंडरस्टैंड करते हैं। जैसे कि सबसे पहला साइन हमारे पास आता है मेष का, एरीज। अगर शनि देव मेष के अंदर बैठे हुए हैं, एरीज में बैठे हुए हैं, तो आपका जो टैलेंट का हाउस है, उस हाउस के अंदर साइन होगा जेमिनाई का, मिथुन का। अब मिथुन राशि क्या चीजें डिपेक्ट करती है? मिथुन राशि ये डिपेक्ट करती है कि आप इतने केपेबल हो कि आप सामने वाले के बिना कहे उसकी बातें समझ सकते हो। आप नेगोशिएशन के अंदर बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे हो। आप सामने वाले को हैंडल करने में बहुत अच्छे हो। पब्लिक डीलिंग वो एक एरिया है जो आपको बहुत बहुत सक्सेसफुल बना सकता है। पब्लिक डीलिंग करना, लोगों के साथ बात करना, लोगों के साथ इंटरैक्ट करना, लोगों के साथ मिलना जुलना, ये चीज़ें बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे से मूव करेगी। और अगर आपके काम में आपके पास ये चीज़ नहीं है अभी, तो बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है कि आप कहीं ना कहीं से फ्रस्ट्रेट हुए हो। बहुत हाई प्रोबेबिलिटी है इस बात की। देखो, सिंपल सा पॉइंट है। मिथुन जो है, मिथुन राशि जो है, ये क्या देती है आपको? मिथुन को हम ऐसे समझ सकते हैं कि ये ना टू फेस्ड पर्सनैलिटी बनाती काम काज में। अब टू फेस्ड पर्सनैलिटी को नेगेटिव मत सोचना, बिल्कुल भी कभी मत सोच। ये सबसे बेस्ट है एस्पेक्ट। आप हर एक क्लाइंट के अकॉर्डिंग अपने लिए एक फेस, एक पर्सनैलिटी धारण कर सकते हो। आप हर क्लाइंट के अकॉर्डिंग खुद को चेंज कर सकते हो। इससे ऊपर क्या मिलेगा आपको? पब्लिक डीलिंग में इससे ऊपर कोई गिफ्ट हो सकता है क्या? पर ये आपको मिला हुआ है बड़े सालों से। अब प्रॉब्लम कहाँ अड़ती है कि अब सपोज कर लो कि यहाँ पर बुध देव कहीं और बैठे हैं कुंडली के अंदर, और अस्त हैं। बुध देव कहीं और बैठे हैं और वो अच्छे हालातों में नहीं है, नीच के बैठे हैं, अस्त बैठे हैं, दुश्मन की राशि में बैठे हैं, बहुत ज्यादा पीड़ित हो रखे हैं, प्रॉब्लम हो गई है। अब बुधदेव अड़ गए यहाँ। अब बुधदेव चाह के भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट्स नहीं दे पाएंगे। वो तो देना चाहते हैं आपको, पर अब हमें बुधदेव को बाहर निकालना पड़ेगा पीड़ा से, दिक्कत से, उनके उपाय करके। ये एक हायर लेवल प्रॉब्लम बन गई है आपके लिए। आप ये सोचिए कि आपके पास इतने कर्मों के साथ इतनी ताकत थी,
लेकिन अभी हेडेड दिखने गई है। और उपाय करने आप स्टार्ट करोगे, जैसे फॉर एग्जांपल एक बहुत सिंपल सा उपाय होता है बुद्धदेव का, कि अगर आपके घर के आसपास कोई छोटी गरीब लड़की है तो उसको शाम को ना घर में बिठाकर कुछ पढ़ा, कुछ ही पढ़ा दो, उसकी पढ़ाई में कोई योगदान दो। एक बार दे दिया ना, बेड़ा पार हो जाएगा। और ये सिर्फ मतलब एक एक बार दे दिया मतलब ये नहीं कि एक बार ही देना है, वो तो चलो निकल गई मेरे मुंह से लाइन, बट आपको मतलब उसको डेली बेसिस पे, चाहे मंथली बेसिस पे, जैसे मर्जी कुछ ना कुछ पढ़ाना, उसकी पढ़ाई में योगदान देना। जब तक आप ये नहीं करोगे, जब तक आप उसका उत्थान नहीं करोगे, तब तक आपका भी नहीं होगा। समझ गए ना? बुद्ध देव को वापस लाना है, वापस लेकर आना है स्ट्रेंथ में। और अगर बुद्धदेव अस्त हैं तो फिर तो अलग ही उपाय होता है, बुद्धदेव नीच के हैं तो अलग उपाय है। ये जनरल उपाय है, ये आप कर सकते हो ट्राई। पर अब कुंडली स्पेसिफिक उपाय तो फिर आपको भी पता है कैसे निकलेगा। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर शनि देव टॉरस पे बैठे, टॉरस, लग्जरी, इतना कुछ, शनिदेव यहाँ पे कुछ के भी हो जाते हैं, बट हमें तो तीसरी दृष्टि से मतलब है ना, वो कहाँ जा रही है उससे मतलब हो रहा है हमें। वो जा रही है कैंसर पर, चंद्रमा की राशि पर। चंद्रमा की राशि पर जैसे ही तीसरी दृष्टि गई शनिदेव की, शनिदेव एक बहुत बहुत अमेजिंग पावर दे गई। आप लोगों की इमोशंस बहुत ब्यूटीफुली समझ सकते हो। इमोशंस, आप सामने वाला क्या चाहता है, कितना चाहता है, किस मात्रा में चाहता है, क्या सुनना चाहता है, क्या उसको हेल्प आउट कर सकते हैं, ये सब चीज़ें आप बहुत बहुत ब्यूटीफुली समझ सकते हो। यही आपका गिफ्ट है। अब ऐसा इंसान एक साइकोलॉजिस्ट बन जाए, साइकाट्रिस्ट बन जाए, ऐसा इंसान एक काउंसलर बन जाए, चाहे स्कूल्स के अंदर काउंसलर बन जाए, बच्चों को समझ रहा हो, ये बहुत इजीली बहुत सी चीज़ें समझ जाएगा, बहुत इजीली बहुत सी चीज़ें समझ जाएगा ये। और बेस्ट पॉइंट यहाँ पर यही बनता है कि जैसे अगर आप के शनिदेव अगर टॉरस के अंदर हैं, तो मून ऑटोमेटिकली आपका करियर ड्राइव कर रहा है। अब जब मून आपका करियर ड्राइव करेगा ना, तो आप ऐसी किसी फील्ड में काम नहीं कर सकते जिसमें आपका दिल ना लगता हो। नहीं करेगा, मन ही नहीं करेगा काम करने का उसमें। आप उल्टा उससे बाहर भागने के लिए तरसोगे, कोशिश करोगे बाहर भागने की उससे, मुझे काम ही नहीं करना ये वाला, बाहर में जाए, मुझे करना ही की है, मुझे देखना ही की है। और ये रियलिटी है मून की, क्योंकि मून तो क्रिएटिव प्लानिट है। मून तो वो प्लानिट हो गया ना जो आपको हर एक चीज एक ब्यूटी के साथ और एक फोकस के साथ करने में हेल्प करे। अगर आप वो चीज एक फोकस के साथ नहीं कर पा रहे, अगर आप वो चीज एक ब्यूटी के साथ नहीं कर पा रहे, तो व्हाट्स द पॉइंट ऑफ डूइंग इट? मून का बेसिक नेचर यही कहता है कि अगर मैं कोई काम करूंगा तो मैं अंडर प्रेशर नहीं करूंगा, मैं काम करूंगा मेरी टर्म्स पे, मेरे हिसाब से मैं काम कर। पर आप मुझे मत समझो। और क्रिएटिविटी तो ऑलरेडी ब्लड के अंदर है, क्योंकि इतने सालों से चलती आ रही है, तो कोई आपको समझा सकता भी नहीं है इस चीज के। और बहुत ब्यूटीफुली ये चीज एंटैंगल हो, आप चाहे समझ नहीं पा रहे होंगे, एंटैंगल होती है ये। और इतने ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स निकलते हैं इस चीज से, इतने ज्यादा ब्यूटीफुल रिजल्ट्स निकलते हैं। क्योंकि अगर आप मून के जो करियर्स है ना, जैसे आप उनको देखो, डिजाइनिंग हो गया, क्रिएटिविटी होगी ना, डिजाइनिंग हो गया, हीलिंग हो गया, लोगों के साथ बात करना हो गया, काउंसलिंग हो गया,
कुछ कुछ केसेस के अंदर एस्ट्रोलॉजी कह सकते हैं, बट बहुत ज़्यादा डायरेक्ट लिंक नहीं। तो ये चीज़ें हो गई। तो अगर आप इन चीज़ों में एंटर कर जाओगे, तो आप चाहे बैरियर्स टू एंट्री जो है ना, बैरियर्स टू एंट्री जो कहते हैं मार्केटिंग के अंदर कह लो या बिजनेस वर्ल्ड में कह लो, वहाँ पे बैरियर्स टू एंट्री कहते हैं। किसी बिजनेस में एंटर कर रहे हो ना, तो बैरियर टू एंट्री है कि कितना डिफिकल्ट है इस काम में घुसना। काम में घुसना डिफिकल्ट नहीं होगा, काम में नाम बना थोड़ा सा डिफिकल्ट होगा। और अगर आपके पास मून है, तो वो किसी और इंसान के लिए जितना डिफिकल्ट है, आपके लिए उससे 1/4। मतलब बहुत इजीली नाम बना लो, बहुत इजीली चीजें संभाल लो, 1/4 हो गया। क्यों नहीं करोगे आप उसका? आप जिस चीज के लिए सारी उम्र तरसते रहे कि मैं चीजें मेरी टर्म्स पे मेरे हिसाब से कर लो, आज मौका मिल रहा है, कर लो। मूव करते हैं जेमिनाई पे। अब जो जेमिनाई है ना, जब इस पे शनिदेव आके बैठते हैं, तो शनिदेव बहुत ज्यादा फोकस्ड हो जाते हैं इंसान को बिजनेस की तरफ खुश करना। क्योंकि शनिदेव चाहते हैं कि आप बिजनेस की तरफ जाओ, आप बिजनेस के अंदर हाथ पाँव मारो। जितने हाथ पाँव मारोगे, जितना उसमें इन्वॉल्व होगे, जितना। अब ऐसे केसेस के अंदर मैंने ये भी देखा है कि कई बार ना जो फैमिली होती है, वो उतनी फाइनेंशियली सफिशिएंट नहीं होती, लेकिन इस इंसान को बिजनेस करना है, तो ये बहुत छोटे लेवल से काम उठा के स्टार्ट कर देगा। कुछ भी काम स्टार्ट कर देगा, कोई बहुत छोटे लेवल पे जाके, बहुत चाहे माइन्यूट सा हो, बहुत चाहे हल्का सा काम लग रहा हो वो किसी भी सामने वाले के लिए, बट इसको नहीं फर्क पड़ता, ये उठा लेगा। क्योंकि इसको ये पता है कि अगर कल को जब रेवेन्यू जनरेट होएगा, तो पैसा बोलता है, पैसा जवाब देगा यार। मैं दूं ना दूं, मेरे एक्शंस जवाब दे देंगे, मेरा पैसा जवाब दे देगा। आज जो बेइज्जती हो रही है, आज जो लेट डाउन हो रहा हूं, उसका जवाब मेरे एक्शन से मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इसे छोटे लेवल से काम कर भी लिया, तो तीसरी दृष्टि कहाँ डल रही? लियो पे। तीसरी दृष्टि तो लियो पे आ गई, और लियो हो गया सूर्य देव का। तो सूर्य देव जान फूंक देगी उस काम में। होता है ना कि जैसे अब जो काम है, काम में मजा नहीं आ रहा, दुकान तो बहुत लोगों ने खोल रखी है, पर दुकान चल नहीं रही है किसी की, और चलती किसी किसी की है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको, जैसे अब मेरे क्लाइंट है, उनकी ना किराने की शॉप है। तो जो किराना शॉप्स होती हैं, वैसे किराना शॉप है एक। तो अब वो खुद बता रहे थे कि उनका छोटा भाई है और उसने भी एक शॉप खोली है। छोटे भाई ने खोली है शोरूम में, बड़े भाई ने खोली है बूथ में। पार्किंग मिलती है शोरूम वाली साइड पे, तो शोरूम के सामने पार्क करके बूथ में शोरूम के सामने पार्क करके बूथ में जाते हैं लोग सामान खरीदने। शोरूम से नहीं खरीदते। ये भी तो किस्मत ही है ना किसी की। ये भी तो कोई प्लानट ही है जो ड्राइव कर रहा है। इसको आप कैसे साइंस से एक्सप्लेन करना? क्या एक्सप्लेन करोगे? और क्लाइंट को पूछो, तो क्लाइंट जो उनका क्लाइंट है उसको पूछो, तो वो खुद कस्टमर उनका क्या बोलता है कि मुझे यार यहाँ खड़ना पसंद है, यहाँ पे आके खड़े होना पसंद है, और इनसे सामान लेना पसंद, बस। बस। और कोई पॉइंट नहीं है इस बात का। मुझे यहाँ पे आके खड़े होकर सामान लेना पसंद है, बस। क्या जस्टिफाई करोगे इसको आप? क्या टिकट? और ऐसा तेज, ऐसी लीडरशिप, ऐसी मार्केट डोमिनेंस सिर्फ सूर्यदेव ले सकते हैं, सिर्फ सूर्यदेव। हमें कई बार लगता है कि इंसान क्या कर सकता है। ये सरकारी कॉन्ट्रैक्ट्स के अंदर इतना स्ट्रॉन्ग होल्ड है इनका। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट बहुत रेयरली हाथ से निकलेगा। इनिशियली चाहे ना मिल रहा हो, इनिशियली तो स्ट्रगल अगर लिखी होगी तो होएगी। वो तो शनिदेव की एक नेचर है ना।
इनिशियली अगर सूर्य देव की प्लेसमेंट ही बहुत बहुत नेगेटिव चली गई है कुंडली में, अगर नीच के हो गए हैं सूर्य देव, तो थोड़ा ना ये वाले फल मिलेंगे, तो थोड़ा ना ऐसी लीडरशिप मिलेगी, पर तो पहले उनकी रेमेडीज करनी पड़ेंगी। बेसिक अंडरस्टैंडिंग यही कहती है, सूर्य देव अपने आप में बहुत तेजवान, बहुत स्ट्रांग, बहुत पॉजिटिव प्लैनेट कहेगा। तो देखिए, अब ये बात बहुत सिंपल है कि जब भी आप सूर्यदेव के साथ डील करोगे, जब भी आप सूर्यदेव को गो थ्रू करोगे, तो आपको यही पता चलेगा, हमेशा यही समझ में आएगा आपके कि सूर्यदेव को ना, अगर आम लाइफ यहाँ है, सूर्यदेव को लाइफ यहाँ पसंद है। सूर्यदेव तो वही रहे, किंग है ना, किंग नेचर है प्लैनेट की। आप उससे कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हो कि वो नीचे रह लेगा, या वो डोमिनेट होकर रह लेगा, या वो ऐसी पोजीशंस पर इंजॉय कर लेगा जहां पर यूजुअली सर्वेंट्स होने चाहिए थे, या मतलब एक बिल्कुल होता है जैसे सर्वेंट्स नहीं कहा होना है, लेकिन जो एक बिलो एवरेज इंसान है वो होना चाहिए था। जब वो ऐसी पोजीशन पे रहेगा तो सूर्यदेव फ्रस्ट्रेट हो, और आपको सूर्यदेव से फल लेने के लिए सूर्यदेव से उपाय करना है। जैसे सूर्यदेव को जल चढ़ाना, सूर्यदेव की पूजा करना, आरती करना, ये सब चीजें बहुत बहुत जरूरी हो जाती हैं। मूव करते हैं नेक्स्ट राशि पर, जो है कि अगर शनि देव कैंसर में बैठे होते हैं, अगर शनि देव कैंसर में आके बैठ गए, तो ये बड़ी ही वियर्ड प्लेसमेंट है, क्योंकि अब आप करना बहुत कुछ चाहते हो, पर किसी काम में जब तक दिल नहीं लग रहा तब तक आप कर भी नहीं रहे। आप कर नहीं सकते जब तक दिल नहीं लगा उस काम। चंद्रमा कैसा प्लैनेट है? चंद्रमा चंचल है, चंद्रमा यहाँ वहां दौड़ता है। और शनि देव कैसा प्लैनेट है? प्रेशर बनाते हैं, लोड फेंकते हैं। तो जब ये दोनों मिल रहे हैं ना यहाँ पे आके, तो यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये भी बहुत कॉमनली बन जाती है कि जब चंद्रमा और शनिदेव मिलेंगे, तो चंद्रमा हर बार जैसे ही प्रेशर आ रहा होगा, प्रेशर फेस करोगे आप किसी काम में, भाग जाए चंद्रमा। होता नहीं जो अंडर प्रेशर ब्रेक हो जाते हैं लोग। अब इसके अंदर कुछ एक आधी प्लेसमेंट आपकी ऊपर नीचे हो सकती है, पर मेजॉरिटी केसेस जो मैंने देखे हैं उसके अंदर ये प्रॉब्लम आती ही है कि बाहर जाते हैं लोग, पीछे भागते हैं इस चीज कि मेरा चंद्रमा ऐसा बैठा है। तो जिसे भी मतलब शनिदेव बैठे हैं, सॉरी, कैंसर के घर के अंदर, तो चंद्रमा प्रेशर नहीं सहता, और शनि ने प्रेशर देते गया ना, शनि बिना प्रेशर कुछ देगा। तो ये एक ना मतलब डेडलॉक सा था, डेडलॉक बन जाता। तो ऐसे केसेस के अंदर मेरे क्लाइंट है, उठ के उनकी चार्ट के अंदर एग्जैक्टली ये तो नहीं बनता है, बट एक वो है कि शनिदेव की दृष्टि जल रही है चंद्रमा के ऊपर, शनिदेव की दृष्टि चंद्रमा के ऊपर डल रही है, तो भी चंद्रमा भागता है, चंद्रमा भागता है, प्रेशर से भागता है हमेशा। और चंद्रमा को नहीं पसंद कोई मुझसे अंडर प्रेशर काम करवाया। तो इसीलिए हम देखेंगे कि इनकी जो लाइफ है ना, उसका मेजर पार्ट वो काम ढूंढने में निकल जाएगा जो काम ये कर पाए। बहुत टाइम लिया इन्होंने वो काम ढूंढने में जो काम में ये प्रेशर फील नहीं करते, जो काम में ये स्ट्रेस फील नहीं करते, जो काम ये कर लेते और काम अच्छे से कर ले, काम आके। लेकिन अब यहाँ पर एक चीज और भी है, चंद्रमा तो यहाँ पर आ गया, सॉरी शनिदेव तो आगे कैंसर में, लेकिन अब तीसरी दृष्टि कहाँ देख, वर्गों पर। तीसरी दृष्टि गई वर्गों पर, और वर्गो किसका साइन हुआ? बुधदेव का। और बुधदेव क्या मांगते हैं? बिजनेस मांगते हैं। तो अब लो स्ट्रेस बिजनेस चाहिए।
मेरे बोलते हुए भी मुझे हंसी आ रही है, आपको भी शायद सुनते हुए आ रही होगी कि लो स्ट्रेस बिजनेस तो एग्जिस्ट ही नहीं करता। करते ही बहुत से बिजनेस करते हैं। डॉक्टर बन सकते हो आप, डॉक्टर के अंदर मतलब आप अपना क्लिनिक खोल सकते हो। अपना क्लिनिक खोलो, अपनी टर्म्स पे काम करो। स्ट्रेस तो है, पर अगर स्ट्रेस खुद को आप दे रहे हो तो दिक्कत नहीं, हीलिंग में चले जाओ। स्ट्रेस तो है, पर अगर स्ट्रेस खुद को आप दे रहे हो तो दिक्कत नहीं। अब हाँ, जो मैंने डॉक्टर बोल दिया है, मुझे पता है डॉक्टर्स का काम बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, सर्जन्स का बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल होता है, पर अगर अपनी प्रैक्टिस के अंदर वो कर रहे हैं तो उतना स्ट्रेस नहीं फील होगा। अगर आप खुद सब कुछ चला रहे हो, अगर आप ही हेड हो सब कुछ के, तो इतना स्ट्रेस फील नहीं होगा। तो फिर आप लोगों पे स्ट्रेस डाल भी सकते हो, अपना स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हो, बहुत सी चीज़ें और होता। और यहाँ पर बर्गो है, तो बिजनेस ऐसा होना चाहिए जिसमें पब्लिक डीलिंग बहुत ज़्यादा हो, पब्लिक इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा कॉमनली आ रही हो। लोगों से बात करना, लोगों को समझना, लोगों से इंटरेक्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा कॉमनली होना चाहिए आपके बिजनेस में, आपके वर्क एनवायरनमेंट में। अगर आप वो नहीं कर पा रहे हो या आपको ऐसा बिजनेस नहीं मिल पा रहा है, तो आप शायद बारी बारी करियर स्विच कर रहे हैं। और अगर आप स्विच भी नहीं कर रहे हो तो आप फ्रस्ट्रेटेड हो जिस करियर में बैठे हो, बहुत फ्रस्ट्रेटेड हो आप। क्योंकि जो आउटकम है ना, जो मून की आउटकम नहीं डिपेंड करती कि मुझे ये चीज़ चाहिए। जहाँ पे जो मून बीच में फंस रहा है ना, मून जो फंस रहा है वो ऐसा है कि मून आपसे एक लेवल मांग रहा है, लेवल ऑफ पीस मांग रहा है। उसको वो लेवल ऑफ पीस जब तक नहीं मिलेगा, क्योंकि जो मून का स्ट्रेस है ना, मून अपने स्ट्रेस को सिर्फ ये नहीं करता, जैसे मैं कहते हैं ना वर्क लाइफ बैलेंस कहते हैं कि काम का स्ट्रेस ऑफिस में ही छोड़ कर आओ। मून नहीं छोड़ता, मून तो घर आके भी स्ट्रेस देगा, वही स्ट्रेस यहाँ पे सब पे गुस्से में निकलेगा, और वही स्ट्रेस बहुत जगह पे चलेगा। तो अगर ऐसे केसेस में मैंने देखा कि अगर इंसान इतना ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है कि उसकी मैरिड लाइफ खराब होने स्टार्ट हो जाती है, रिलेशनशिप्स गो डाउन द रोड, सीधा ही, कोई कमिंग बैक नहीं है उसमें से, सीधा चले गए, बचा लो, अब जो कर सकते हो कर लो। और ये इन रियलिटी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। मूव करते हैं हम लोग कि अगर आपको आपके शनिदेव आपकी कुंडली के अंदर लियो के अंदर बैठे दिखते हैं, देखिए शनिदेव के लिए पर्सनली तो कोई बहुत अच्छी प्लेसमेंट नहीं, फ्रैंकली स्पीकिंग। शनिदेव के लिए पर्सनली तो सूर्यदेव के घर में आना इज लाइक कि आप एक ऐसे इंसान को राजा बना रहे हो, जो इंसान ना तो राज करना चाहता है, ना राज करने में इंटरेस्टेड है, ना उसका कोई उसको एक्सपीरियंस है राज करने का। सिर्फ उसे एक चीज़ का एक्सपीरियंस है, अपने हाथों से अपना काम खत्म करने का। तो शनिदेव के लिए तो ये चीज़ है। पर अब ये कैसा इंसान मिलेगा आपको, क्योंकि इससे थर्ड हाउस बनता है लिब्रा। लिब्रा साइन बन गया, वीनस का साइन बन गया। शनिदेव को पसंद था अपने हाथों से काम करना, लिब्रा को नहीं पसंद। लिब्रा को नहीं पसंद, तो काम कैसा होएगा? काम होएगा कोई बहुत ही लग्जूरियस आइटम का, जैसे ज्वेलरी डिजाइनर। ज्वेलरी डिजाइनर अगर आप एक ज्वेलरी डिजाइनर हो तो आप अपने हाथ से भी काम कर रहे हो, और आप बहुत बहुत ज्यादा एलीट एरिया के अंदर बैठे हो, और उस एलीट एरिया के अंदर एलीट लोगों के साथ डील भी कर रहे हो। ज्वेलरी डिजाइनर हो गया, ऐसे बहुत टॉप नॉच काम निकलते हैं यहाँ से। ये जो 3 प्लैनेट्स आ गए हैं ना यहाँ पे, सूर्यदेव भी तो है हेम में, सूर्यदेव हो गए, लिब्रा हो गया, लिब्रा से मतलब शुक्रदेव हो गए, शनिदेव हो गए। तो जो ये सारे प्लैनेट्स आपस में आ गए हैं ना, ये अब और आउट ऑफ द बॉक्स टाइप चीज पकड़ाते हैं। लाइक
बहुत बहुत ज़्यादा जो फेमस शेफ्स हैं, उनके हाथ में मैजिक है। हाथ में मैजिक है। अपने हाथ से काम भी कर रहे हैं, फेम भी पूरी है और कोई कमी ही नहीं छोड़ी कहीं पे लाइफ में। ये चीज़ें मिलती हैं और इतनी फेम है, मास्टर शेफ्स हैं जो, उनको इतनी फेम है, इतना कुछ है, कोई कमी है पैसे की क्या? कोई कमी है रिस्पेक्ट की क्या? और अपने हाथ से भी काम करेंगे, अपने हाथ से काम करेंगे, हाथ में टैलेंट आएगा। और लिब्रा ऑन द अदर हैंड चाहता है कि मैं बिल्कुल भी नीचे न उतरूं, मैं मेरे को मेरा सिंहासन छोड़ना ही ना पड़े, मैं ना नीचे उतरूं। लिब्रा ये चाहता है। लिब्रा चाहता है कि मैं उस लेवल पे बैठूं जिस लेवल से मुझे लाइफ के अंदर हमेशा हमेशा ऊपर ही देखने की जरूरत पड़े, नीचे ना देखना पड़े। आज जहां पे भी लिब्रा बैठा है, आज से 2 साल 3 साल बाद वो वाला इंसान जिसके मतलब 30 भी लिब्रा पे पड़ती होगी, वो बहुत अच्छी प्लेसमेंट और बहुत अच्छी जगह पे होगा। और ये कोई इसमें दोहराए नहीं है। हाँ, अगर शुक्रदेव बहुत बहुत नेगेटिव हैं, जैसे नीच के हो गए हैं या पीड़ित हैं, तो चीज़ें हर फर्क ऑब्वियसली पड़ेंगी ही पड़े। फिर रेमेडीज भी करने पड़ेंगे, सोल्यूशंस भी करने पड़ेंगे, पर तो मैरिज के अंदर भी बहुत प्रॉब्लम्स आ सकती है, तो उसके लिए भी करना पड़ेगा। हाँ, मैरिज से याद आया है कि इनका ना काम स्पाउस के आने के बाद बहुत तगड़ा चप मारता है भैया, बहुत तगड़ा चप मारता है, बहुत जबरदस्त चप मारता है काम। स्पाउस आ गया, चप सीधा ब्लास्ट करेगा। और ये बहुत 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 ज्यादा अच्छी बात है, क्योंकि लोग अपने स्पाउस को लेकर बहुत पोजेसिव भी, बहुत केयरिंग भी है। शनिदेव यहाँ पर सिर्फ आपको करियर और टैलेंट नहीं बता रहे हैं, थर्ड हाउस जो तीसरी दृष्टि जहाँ पे डल रही है, वो यहाँ पे ये भी बता रहे हैं कि जितने अच्छे से अपने स्पाउस को ट्रीट करोगे, जितने अच्छे से आप अपने स्पाउस के साथ रहोगे, उतने अच्छे से दुनिया आपको ट्रीट करेगी, उतने अच्छे से आपका करियर आपको ट्रीट करेगा, उतने अच्छे से लोग आपकी बात सुनेंगे, समझेंगे, अंडरस्टैंड करेंगे उसको। नेक्स्ट हम मूव करते हैं, अगर शनि देव आकर आपके वर्गो साइन में बैठ जाते हैं। वर्गो साइन में बहुत बहुत ज्यादा ट्विस्टेड सा साइन है। ट्विस्टेड कैसे है? क्योंकि देखो, शनि देव और बुध देव की अति मित्रता है, बहुत अच्छी मित्रता है, लेकिन अब दो लोग आपस में दोस्त तो हैं, पर उनकी नेचर सेम नहीं है ना। वर्गो क्या बोलता है? वर्गो कहता है काम की बात करो और हर एक इंसान से अपना काम निकालने की कोशिश करो। शनिदेव क्या कहते हैं? नहीं, छल नहीं, कपट नहीं, कुछ गलत नहीं। अब इस डिलेमा के अंदर इंसान फंस जाता है कि मैं इधर चला तो दिक्कत, इधर चला तो दिक्कत, इस तरफ मैं गया तो बुद्धदेव मारेंगे, इस तरफ मैं गया तो शनिदेव मारेंगे। तो उसको ने अपने माइंड से एक कॉमन ग्राउंड ढूंढना पड़ेगा, या तो कोई ऐसा काम ढूंढना पड़ेगा जिसमें लोगों से झूठ बोलने की पड़ता, पर बात लोगों से ही करनी है वैसे, ऐसा काम ढूंढना ही पड़ेगा। नहीं ढूंढोगे, शनिदेव तो चित्तर मारे, थप्पड़ तो फिर पड़ेंगे ही पड़े, इसमें कोई दोहराए नहीं। आज नहीं पढ़ रहे होगे, लेटर पढ़ जाएंगे लाइफ में, पर क्यों कर्म इकट्ठे करने हैं फालतू के? पहले वाले जो कर लिए वो भी तो उतारने औखे हो रहे हैं। तो जब भी शनि देव यहाँ बैठेंगे, तो यहां से तीसरी दृष्टि जारी है स्कॉर्पियो पे। तो स्कॉर्पियो फोकस्ड जो काम होता है, वो बन गया रियल एस्टेट,
अब आप सोच रहे होंगे कि रियल एस्टेट के अंदर तो लोग बहुत झूठ बोलते हैं। देखिए पता है क्या है? जो तो गाँव वाले इलाके या टायर 2 टायर 3 सिटीज हैं, इसमें तो लोग एक्चुअल में बहुत बहुत झूठ बोल रहे हैं। पर जो शहरों वाला इलाका आ जाता है ना, इसमें इतना झूठ नहीं चल पा रहा, क्योंकि क्लाइंट को भी अकल है कि मार्केट में प्राइस क्या चल रहा है, चीज़ें कैसे चल रही हैं, तो इतना झूठ चल नहीं पा रहा। ऐसे केसेस के अंदर वही रियल्टर चल पा रहा है, वही बिल्डर चल पा रहा है जो एक्चुअल में क्वालिटी दे रहा है, जो एक्चुअल में क्वालिटी दे रहा है, एक्चुअल में सच बोल रहा है, वो ही चल पा रहे हैं। क्योंकि अगर आपके क्लाइंट को भी उतनी नॉलेज है, आपको भी उतनी नॉलेज है, तो कैसे चलेगा? अब मेरे क्लाइंट हैं, वो इंश्योरेंस इंडस्ट्री के अंदर डील करते हैं, इंश्योरेंस में डील करते हैं। अब इंश्योरेंस सेक्टर, वो खुद कहते हैं कि कोविड से पहले बड़ा वीक था, कि मतलब किसी को कुछ मर्जी चिपका दो, उसको अकल नहीं आती, सामने को पता नहीं होता कि कैसे चीज़ मिलेगी। पर अब सामने वाला नेट पे ऑनलाइन सब कुछ पढ़ पढ़ के समझ चुका, उसे पता है कि क्या बेच रहे हो मुझे, वो सिर्फ आपसे सुनना चाहता है, पता सब है। और जब आप प्रोडक्ट पिच करने जा रहे हो तो वो भी कुछ रिसर्च करके बैठा हुआ है, मैक्स कंपनी के बारे में, चाहे प्रोडक्ट के बारे में, जैसे मर्जी करके बैठा, कुछ ना कुछ रिसर्च तो करके बैठा। उसे भी पता है मुझे क्या चाहिए और क्या चीज़ सही हो सकती है, क्या चीज़ गलत हो सकती है। ऐसे इंसान के साथ अगर आप सेल्स में, मार्केटिंग के अंदर झूठ बोलोगे, तो आप ही सबसे बड़े बेवकूफ़ हो, क्योंकि उसे नॉलेज है और वो 1 मिनट से पहले आपका झूठ पकड़ लेगा। इसीलिए अब सच बोलने से मार्केटिंग ज़्यादा अच्छी चल रही है। पर ये मैं नहीं कह रहा, ये आपको मार्केटिंग वाले, आप जिसको पूछोगे वो खुद बता देंगे आपको। आपका कोई ना कोई नोन तो होगा मार्केटिंग के अंदर, सेल्स के अंदर, उससे आप पूछ सकते हो, भरे पड़े होते हैं लोग तो। तो अगर आप रियल एस्टेट के अंदर भी सेल्स देख रहे हो, तो अगर आप चीज़ें एक्चुअल में जेन्युइनली सही पिच करने स्टार्ट कर दोगे ना, तो आपका एक नाम, एक ब्रांड नेम बनना स्टार्ट हो जाएगा मार्केट का। क्योंकि आप ये माने या ना माने, आज भी ऐसे लोग बड़े रेयर है, और ये आपको इसके कॉमन ग्राउंड पे चलना पड़ेगा, चलना ही पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक बिल्डर बनने का काम सोचते हो, तो स्कॉर्पियो है आगे, मार्स है, तीसरी दृष्टि उस पर डल रही है, तो इतना इशू नहीं है उस काम में, बन जाओगे। पर प्रॉब्लम क्या है? मैं कॉस्ट कटिंग के अंदर बिल्डिंग की जो इंटीग्रेशन है, सॉरी जो इंटेग्रिटी है, और उसको मैं कहीं कमजोर तो नहीं कर रहा, कहीं जो बिल्डिंग की जो स्ट्रक्चर है मैं कॉम्प्रोमाइज तो नहीं कर रहा, वो कहीं गिर तो नहीं जाएगा, वो कहीं गिर गया, कोलैप्स कर गया, प्रॉब्लम तो नहीं हो जाएगी? ये चीज़ें भी तो ध्यान में रख लिया ना भाई, कि किसी फैमिली में जाके रहना है उसके अंदर, आप घटिया क्वालिटी कैसे दे सकते हो? आप उस इंसान को ज़्यादा चार्ज कर लो, कोई बात नहीं, पर उसको दो तो सही सही चीज़, सही चीज़ भी नहीं दे रहे हो, फिर तो शनिदेव थोड़ी बख्शेंगे आपको, शनिदेव तो आपको उल्टा मारेंगे। कि जो मैं बिल्डर्स देख रहा हूँ यहाँ पर, इन सिटीज़ के अंदर, वहाँ पर यही चल रहा है कि वो चार्ज ज़रूर ऊपर कर रहे हैं, पर क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर रहे हैं अब, क्योंकि उनको दिख रहा है कि सब मरेगा, सब कोलैप्स कर जाएगा, पूरा बिजनेस ही कोलैप्स कर जाएगा अगर मैंने क्वालिटी नहीं दी। दोबारा वही मैं सपोर्ट ही नहीं खरीदेगा, फंस गए, फंस गए, खत्म हो गया काम। नेक्स्ट हम मूव करते हैं कि अगर आपके शनिदेव आकर लिब्रा में बैठ जाते, लिब्रा के अंदर शनिदेव बहुत बढ़िया और बहुत ज़्यादा अमेजिंग रिजल्ट्स देने वाले बनते हैं, उच्च के हुए हैं ना। लिब्रा में जब भी शनिदेव आएंगे, हमेशा एक बात का ध्यान रखना है कि शनिदेव चाहे उच्च के भी हो गए, काम चोरी नहीं कर ले। ऐसे तो जितने लिब्रा में शनिदेव होंगे वो वैसे ही नहीं करते होंगे काम चोरी, वो वैसे ही बहुत डेडिकेशन से काम करते होंगे। पर कोई 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 और प्लानट किसी ना किसी का कॉम्बिनेशन बन रहा होता है कभी कभी, तो कोई और प्लानट के बीच में टांग अड़ा रहा होता है, तो इसलिए मैंने बता दी।
कि नहीं करनी चाहिए, वैसे तो मुझे पता है कि नहीं कर रहे हो। अब यहाँ से नौवां घर क्या बना, सॉरी, थर्ड हाउस क्या बना, थर्ड हाउस पे शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है, वो बन गया है सजिटेरियस। देव गुरु बृहस्पति आ गए हैं पिक्चर पे। देवगुरु बृहस्पति जब भी आएंगे यहाँ पर बहुत ज्यादा चीजें देने वाले हैं, बहुत ज्यादा चीजें, बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी देने वाले हैं। पर अब देवगुरु बृहस्पति ने किसी को खुली नेगेटिव खुली बारे में होते हैं, डिपेंड कर रहा है आप अपने टीचर्स को ट्रीट कैसे कर रहे हो, अपने गुरुओं को ट्रीट कैसे कर रहे हो। टीचर्स, स्पिरिचुअल गुरुज, इन सब का महत्व बहुत ज्यादा बढ़ गया है। आप, अगर आप किसी भगवान को अपना स्पिरिचुअल गुरु मानते हो तो उनके साथ पार्टनरशिप में काम कर लो, सिंपल हल है। काम काज नहीं चल रहा, सिंपल सिंपल सा हल है, थोड़ा शेयर डलवा लो। डलवा लो का मतलब ये नहीं है कि मतलब उनसे जाके मंदिर में फिर रोजा पैसे दे दो, पैसे दे दो और शेयर डालना है मुझे, नहीं। अपने आप अपने मन से बोल दो कि मैंने इतना शेयर है आपका है और ये अलग से हिस्सा आपका ही रहेगा। अगर कोई गुरु को जानते हो, उनके साथ बॉन्ड अच्छी है, तो उनके लिए, उनके आश्रम के लिए एक हिस्सा बाहर कर लो, बहुत बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर किसी गुरु के साथ जुड़े हुए हो या किसी टीचर के साथ जुड़े हुए हो अपने, तो उनकी दिल से इज्जत करो यार, ये ड्रामे नहीं चलेंगे यहाँ पर। दिल से इज्जत करो, दिल से साथ जुड़ो। मेरी एक क्लाइंट है, उन्होंने एक स्टार्टअप शुरू करा था पंजाब के अंदर, रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर। तो उसके अंदर उन्होंने अपने जो, उनके जो हेड है, उन्होंने उनको अपना पार्टनर बना लिया था, चाहे बहुत बहुत कम स्टेक पे रखा था, पर उन्होंने उनको अपना पार्टनर बना लिया था। और उसके बाद से उनका बिजनेस बहुत बहुत ज़्यादा बूस्ट मार रहा है, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली उन्होंने एक उपाय कर दिया है। उन्होंने ऑटोमेटिकली, अगर देवगुरु बृहस्पति अच्छे हैं नहीं है, खत्म होगी बात। आपने ये इतना कर दिया गुरु के लिए, अब गुरु आपके लिए बहुत कुछ करके दिखाएगा। गुरु भूलता नहीं है, जो आपने अच्छा कर दिया वो उस अच्छे के लिए डबल अच्छा ट्रिपल अच्छा करके दिखाता है। बहुत ज्यादा पॉजिटिव लाइफ और बहुत ज्यादा पॉजिटिव माइंडसेट दे के दिखाता है आपको, बहुत ज्यादा ऊंचाइयां दे के दिखाएगा, कोई डिनाइल्स नहीं है इस बात में। अगर शनिदेव आकर अब स्कॉर्पियो साइन में बैठ जाते हैं, तो ये मार्स की राशि हो गई है। मार्स की राशि बहुत बहुत ज्यादा हैवी होती है, बहुत ज़्यादा इंटेंस है। ये दोनों ही फायरी प्लैनेट्स हैं, ये दोनों ही प्लैनेट्स बहुत कुछ लाइफ में अचीव करने की तरफ पुश करते हैं नेटिव को, और बहुत कुछ अचीव भी करवाती। ये दोनों ही प्लैनेट्स इंसान को उस लेवल पर, उस ओहदे पर लेकर जा सकते हैं जो लेवल, जो ओहदा उसने कभी सोचा नहीं होगा, जो लेवल, जो पोजीशन उसने कभी सोची नहीं होगी, जो उसको लगता होगा कि शायद मैं अचीव कर भी पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। पर ये दोनों पेरेंट्स बहुत ज़्यादा सक्षम है उस इंसान को उस लेवल पर लेके जाने के लिए। और सबसे बड़ी बात है कि एरीज में भी शनिदेव यही चीज़ें करते हैं, पर एरीज में शनिदेव खुद नीच के हो जाते हैं, स्कॉर्पियो के अंदर वो नीच के नहीं हो रहे। समझो, वो स्कॉर्पियो में नीच के नहीं हो रहे, तो मतलब शनिदेव वीकन नहीं हो रहे यहाँ पे। शनिदेव भी तो वीकन नहीं होने चाहिए ना, शनिदेव वीक नहीं हो रहे यहाँ पर। और अगर शनिदेव यहाँ बैठ गए हैं तो कामकाज कैसा होगा, बहुत ज़्यादा हैवी मशीनरी वाला, हेवी मशीनरी, मेटल, लोहा, तेल, ये सब चीज़ों का काम आ जाएगा। और इतनी हेवी मशीनरी होगी कि आप सोच नहीं सकते। और आप सोच रहे होगे कि ये हेवी मशीनरी मार्स से कैसे लिंक हुई, नहीं करी है मार्स से लिंक। तीसरी दृष्टि देखो शनिदेव की, शनिदेव की तीसरी दृष्टि जा रही है कैप्रिकॉर्न पे, शनिदेव के अपने घर पे। शनिदेव की संभाल रहे हैं आपका करियर, स्वयं संभाल रहे हैं। शनिदेव जब भी स्वयं संभालेंगे आपके करियर को,
तो चीज़ों में बहुत बहुत ज़्यादा उत्थान दे देती, बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी आ जाती, बहुत ज़्यादा अच्छा आपको ग्रोथ, बहुत ज़्यादा जो अच्छी आपकी पहचान, ये चीज़ें बनती हैं। हाँ, इनिशियली बहुत ज़्यादा रगड़ते हैं वो, शनिदेव है भैया, रगड़ना तो सिनोनिमस है उनके नाम के साथ, रगड़ेंगे तो ज़रूर ही, इनिशियली बहुत ज़्यादा रगड़ेंगे, पर उसके बाद एवरीथिंग इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। बहुत ज़्यादा हाईली, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली, एवरीथिंग इन इटसेल्फ इज़ गोइंग टू बी वर्थ इट। बहुत ज़्यादा सुंदर होने वाला है सब कुछ, क्योंकि आप मल्टीपल इंडस्ट्रीज हैंडल कर रहे होगे, आप इंडस्ट्रीज में डोमिनेट कर रहे होगे, और डोमिनेंस ऐसी नहीं है कि जो 4-5 साल तक रहे, वो बहुत बहुत लंबी उम्र तक रहने वाली है। और मार्स के अंदर बैठे हैं शनिदेव, तो ऊंचाई तक बहुत ज़्यादा ले जाएंगे, बहुत ज़्यादा ऊंचाई तक ले जाएंगे, क्योंकि मार्स बहुत ज़्यादा सक्षम है आपको वो हाइट्स पहुंचाने के लिए, उन हाइट्स तक लेके जाने के लिए। और ये प्लेसमेंट, ये पोजीशन, ये चीज़ें बहुत क्लियरली डिफाइन कर देती हैं। मूव करते हैं, अगर शनिदेव आकर आपके साजिटेरियस के साइन पर बैठ जाते हैं। अब जो साजिटेरियस का साइन है ना, ये ऐसा साइन है कि आप ये समझ लीजिए कि शनिदेव देवगुरु बृहस्पति के साइन में आके बैठ गए। और बृहस्पति को मीनियल जॉब्स करना, ये करना, गुरु है ना, गुरु को ये सारे काम करना पसंद। तो गुरु गुरु और शनिदेव के बीच में मनमुटाव चलता है, मनमुटाव नहीं कह सकते, दोनों मतलब बहुत डिफरेंट पर्सनालिटीज हैं, ये कह लो आप। मनमुटाव नहीं है, पर्सनालिटीज ही डिफरेंट है। तो आप मतलब एक म्यूचुअल रिस्पेक्ट तो है दोनों के अंदर एक दूसरे के लिए, पर म्यूचुअली हम कहें कि एक दूसरे को आप, कि आप एक दूसरे का काम संभाल लो, तो वो बड़ा मुश्किल हो जाता है। और यहाँ से तीसरी दृष्टि जा रही है फिर से शनिदेव के अपने भाव पे, एक्वेरियस पे। अब शनिदेव क्या चाहेंगे, वही हेवी मशीनरीज, बहुत हाई लेवल, पर साथ में यहाँ पर कंसल्टिंग का टच भी आएगा, गुरु के कारण कंसल्टिंग का टच भी आएगा। आप लोगों को समझाओगे भी, आपका जो तरीका होगा ना एम्प्लॉयज को संभालने का, उसमें थोड़ा सा एक गुरु वाला बॉन्ड बनेगा आपका उनके साथ। आप वो आपको एक गुरु की तरह दिखेंगे, आप उन्हें समझाओगे, प्यार से बिठा के बताओगे बात का, किस बात का ये मतलब बनता है यार, नहीं ये तुमने गलत कर दिया है, ये नहीं ये करना है। ये टच जरूर आएगा बीच में, क्योंकि गुरु है ना, गुरु, इज्जत ऑटोमेटिकली आती है गुरु के लिए, इज्जत ऑटोमेटिकली सारे जो एम्प्लॉयज हैं, सारा जो आपका वर्क फंक्शनिंग है, उसके अंदर ऑटोमेटिकली इज्जत आपकी तरफ आएगी। मिलनी ही है, कोई इसमें डिनायर्स नहीं, मिलनी ही है। और जब तक ये इज्जत नहीं मिलेगी, गुरु काम ही नहीं करता, गुरु मना कर देता, मैं काम नहीं करूँगा, गुरु बिना इज्जत के काम नहीं करेगा। शनि भी बिना हिल मशीनरी काम नहीं करेंगे। तो क्या बनता है, बिना हैवी मशीनरी के, बिना हैवी इंडस्ट्रीज में घुसे, बिना ऐसे किसी काम के जो आपके हाथ का काम, मतलब आपको, आप में उस काम में इतने धक्के खा लिए कि आपको वो काम इनसाइड आउट पता है, इनसाइड आउट पता है, कि आपको पता है कि यार अगर आज ये मशीन बंद पड़ी है तो मुझे पता है कि मशीन चलेगी कैसे, ये आपको पता है। इसीलिए फोरमैन टाइप लोगों से लेकर, और फोरमैन तो ठीक ही लोगों थे, हाँ, मतलब बिल्कुल मजदूर से लेकर, जो बिल्कुल ही मजदूर है, उससे लेकर अगर आपको टॉप मोस्ट सीईओ वाले लेवल तक भी जाए, मैनेजमेंट तक जाए, सब रिस्पेक्ट करेंगे। अब एक किस इंडस्ट्री के अंदर हैं, किस जॉब पर हैं, वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। पर मैं कह रहा हूँ मजदूर से लेकर, जो बिल्कुल मजदूर होएगा, वहाँ से लेकर टॉप तक, अगर आपने उससे कभी बात करी है, तो वो आपकी रिस्पेक्ट ड्राई कर देगा।
तो ये चीजें बहुत बहुत ज्यादा कॉमनली होती रहती यहाँ पर। मूव करते हैं आगे। अगर हम ये समझे कि आप केप्रिकॉन के अंदर चले गए, शनिदेव आपके, शनिदेव अगर आपके केप्रिकॉन में चले जाते हैं, शनिदेव अगर आपके केप्रिकॉन में चले गए हैं, तो शनिदेव यहां पर बहुत ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स देते हैं, क्योंकि अपने साइन में आ गए, अपने घर में आ गए, अपने गढ़ में आ गए। लेकिन अब जो तीसरा साइन बन रहा है वो बन रहा है गुरु का, पाइसेस। तीसरा साइन बन रहा है गुरु का, पाइसेस का। और पाइसेस क्या डोमिनेट करता है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस को, टीचिंग को, काउंसलिंग को, कंसल्टिंग को, रिसर्च को, इन चीज़ों को करता है। तो ऑटोमेटिकली बहुत ज़्यादा मतलब इन्वॉल्व रिसर्चर बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पर। एक बहुत ज़्यादा फोकस्ड इंडिविजुअल बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पर। बहुत ज़्यादा फोकस्ड ग्रोथ के लिए चांसेस बहुत ज़्यादा हाई हो जाते हैं यहाँ पर। तो आपको ये समझना पड़ेगा कि आप बहुत बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर हो, बहुत ज़्यादा अच्छे लेवल पर पहुंच चुके हो। और ये ऐसे ही हर किसी काम को नहीं उठाएगा कभी भी लाइफ में। ये इंडिविजुअल किसी भी काम को नहीं उठा कर सकता। ये तो सिर्फ वो काम कर सकता है जो मेरा है, जो मेरे हाथ का है, जिसमें मेरा दिल कर रहा है करने का। ये तो सिर्फ वही काम करेगा। अगर आप सोचें ना कि ये हर किसी काम को उठा के उसको सॉर्ट कर लेगा, उसको करता रहेगा, उसके अंदर लगा रहेगा, नहीं, नॉट गोइंग टू हैपन। न आज, न कल, न परसों, नहीं हो रहा है। किसे पसंद ही नहीं है वो काम, वो बिना इज्जत के काम करता ही नहीं है। पाइसेस है भैया, पहले ही इमोशनल टर्मोइल इतना ज्यादा हाई है, ऊपर से तुम वर्क प्रेशर देकर उसका दिमाग बिल्कुल मारना है क्या? छोड़ देगा वो काम? पहले वाला इमोशनल टर्मोइल तो संभाल ले अपने अंदर का, तुम्हारे वाला तो क्या ही संभालेगा पहले। तो ये मोस्टली उन इन्वायरमेंट्स में बहुत अच्छे से ग्रो कर रहे होते हैं जहाँ पर वर्क प्रेशर, वर्क कल्चर थोड़ा सा फ्रेंडली रहता है, थोड़ा सा अच्छा रहता है, थोड़ा सा पॉजिटिव रहता है। तो आगे हम मूव करते हैं। अगर शनिदेव आकर अब एक्वेरियस में बैठ गए, अब फिर से अपना ही साइन है, मूल त्रिकोण राशि है उनकी, मतलब एक्वेरियस वाला है। एक्वेरियस और केप्रिकॉन दो बच्चे हैं शनिदेव के, ज्यादा प्यारा होना एक्वेरियस, मूल त्रिकोण राशि है ना। तो शनिदेव जब भी यहाँ बैठते, शनिदेव यहाँ बैठकर एक चीज दे देते कि इंसान दिल से बहुत मेहनत करना ही चाहता है। उसे दिल से मेहनत करने में दिक्कत नहीं है, मेहनत तो कहता हो जितनी मर्जी करा दो, पर जो आउटपुट है ना, वो अगर नहीं भी आ रही होगी तो उतनी जल्दी डिसअपॉइंट नहीं होगा। अगर एक आम इंसान 10 बार में डिसअपॉइंट हो रहा है, तो ये इंसान 100 बार में डिसअपॉइंट होगा। स्ट्रांग है ना, मेंटली स्ट्रांग है, स्ट्रांग होल्ड है, इतनी जल्दी डिसअपॉइंट होएगा ही नहीं। और यहाँ पर जो तीसरा हाउस बनता है शनिदेव का, तीसरी जो दृष्टि डल रही है, तीसरी दृष्टि शनिदेव की, वो डल रही है एरीज पर। तो काम काज मैक्सिमम किसके पास चला गया? मार्स के पास। मंगल देवता से वो कष्ट काम करोगे आप। और मंगल देवता क्या करेंगे आपके साथ? मंगल देवता आपको लाइफ में वो ऊंचाइयां देंगे जो आपने सोची नहीं होगी, क्योंकि मंगल देवता की नेचर ही ऐसी है। मंगल देवता इमीडिएट रिजल्ट्स देने में ही बिलीव रखते हैं, स्लो नहीं। आज ये दे रहा हूँ, कल वो दे रहा हूँ, ये सब नहीं। दूंगा तो सब दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा, नहीं तो नहीं दूंगा।
दूंगा तो सब दे दूंगा, ये तो पहाड़ में दूंगा ही। मंगल देवता की नेचर ही है। तो मंगल देवता का जो कामकाज है वो कैसा है? वो है रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी, ईंटों का भट्टा, ये सब चीजें आ गई। अब आप ही सोच रहे हो कि मैं तो इन कामों में हूं ही नहीं, मेरी फैमिली इन कामों में नहीं है, मैं कैसे एंटर करूंगा? भैया शनिदेव भी तो बैठे हैं। दृष्टि किसकी है? ये शनिदेव की दृष्टि है। पका पकाया हलवा नहीं खाने देंगे, पकाना पड़ेगा, पर हलवा खराब भी नहीं होने देंगे। अगर पका लोगे तो ये नहीं है कि सिर्फ पकाते ही रह गए और कुछ मिला नहीं, मिलेगा भी बहुत कुछ। पर पकाओ तो सही जाके, पकाने वाले तो बनो। वहां जाओगे, पकाना शुरू करोगे तो बहुत कुछ मिल जाएगा, बहुत ज्यादा चीजें मिल जाएगी। क्योंकि शनिदेव एक्वेरियस में बैठे हैं, तो कोई भी आपका खाया हुआ का, कोई भी आपका खाई हुई प्रॉब्लम या स्ट्रगल अनसीन नहीं जाएगी उसकी तरफ से, मिस नहीं होने वाली। सब चक्कर है, सब यही आ रहा है, सब आपके लिए बेनिफिट में ही चल रहा है, और सब आपको बेनिफिट देना ही चाहते हैं। समझ रहे हो ना? सब आपके बेनिफिट में ही चल रहा है और सब आपको बेनिफिट देना ही चाहते हैं, और बहुत अच्छी ग्रोथ देना चाहते हैं आपको लाइफ के अंदर, टाइम एंड अगेन, लंबी टर्म के लिए। नेक्स्ट, अगर शनि देव आकर पाइसेस में बैठा, तो जो पाइसेस साइन है, मैंने पहले ही बोला है, इमोशनल टर्मोइल का बहुत बहुत प्रॉब्लम रहता है यहाँ पर। शनि देव एक प्रेशर ड्रिवन प्लैनेट है, पाइसेस में आके बैठ गए हैं तो प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो गया है, बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर इन्वायरमेंट बन गया है, और शनिदेव को नहीं पसंद है। सॉरी, देवगुरु बृहस्पति को नहीं पसंद है। पाइसेस साइन के अंदर शनिदेव हाई प्रेशर इन्वायरमेंट बनाएंगे तो इमोशनल टर्मोइल वैसे ही बहुत बहुत ज़्यादा हाई रहेगा, बहुत ज़्यादा हाई रहेगा यार। कोई सोल्यूशन ही नहीं है, ऐसी रेमेडीज ही नहीं है ऐसे कि आप निकाल लो। लेकिन हम लोग आज करियर फोकस करें तो वहीं चलते हैं थोड़ा सा। यहाँ से जो तीसरी दृष्टि डली शनिदेव की, वो डली टॉरस पर, टॉरस पर डल गई। और जो टॉरस साइन है वो क्या डिपिक्ट कर रहा है? वो डिपिक्ट कर रहा है कि ग्रोथ कैसी होगी आपकी, उत्थान कैसे होगा आपका, वो ये डिपिक्ट कर रहा है। और ग्रोथ के लिए अब क्या करना पड़ेगा आपको? आपको देव गुरु बृहस्पति, शनिदेव और वीनस, और अगर इस घर में कोई बैठा है, उन सबको इन सिंक लाना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल देता हूँ मैं, यहाँ पे जो तीन चीजें मैंने आपको बताई अभी, तीन मिनट्स बताए मैंने आपको अभी, इनको इन सिंक किसने कर लिया है? फिजिक्स वाला। देव गुरु बृहस्पति भी इन सिंक है, शनिदेव पहले मेहनत इतनी करी, इन सिंक है, फिर फेम इतनी मिल चुकी है, अब इन सिंक है वीनस भी। तीनों इन सिंक चल रहे हैं। बच्चों के लिए गलत भी नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए भी गलत नहीं सोच रहे हैं, अपने लिए एक लेवल भी अटेन कर लिया है, इन सिंक है भैया। अब आपको आपका सिंक खुद ढूंढना है, आपको आपका सिंक खुद ढूंढना पड़ेगा, तभी चीजें इन सिंक चल पाएंगी। देखो, जितनी बार आप खुद को संभाल कर सही तरीके से चलोगे और खुद को एक सही डायरेक्शन दे दोगे इन तीन चार चीजों के साथ, चीजें बहुत ब्यूटीफुल हो जाएंगी। क्योंकि देखो, देव गुरु बृहस्पति जो है वो एक्सपेंशन देना चाहते हैं, जो वीनस है वो आपको बहुत बहुत ज्यादा लग्जरी देना चाहता है, और जो शनिदेव है वो यहाँ पर चाहते हैं कि ये जो सारा सर्कल है ना, ये इसको तब मिले जब ये उस सर्कल को सस्टेन करने के काबिल बन जाए, सस्टेनेबिलिटी देना चाहता। और जब तक ये सब एक लाइन में नहीं आएगा, कुछ नहीं होएगा। तो सब कुछ को एक बैलेंस के अंदर रखकर संभाल कर ही बनाना पड़ेगा आपको। ये था हमारा आज का वीडियो। हम ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ बहुत जल्दी आने वाले हैं।
इसीलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपने इस वीडियो के साथ कोरिलेट किया हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और इसको शेयर भी करिए उस इंसान के साथ जो ये वीडियो सुनने की नीड हुई। थैंक यू।